जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन लर्निंग में कितने फायदे आपको होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज आपको बताना चाहूंगा कि जो अनअकैडमी है वो आपको इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप नेवी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम पैसे में प्रोवाइड करा रही है। अगर आप वो लेना चाहते हो तो ये कोड जो AB Study 10 है वो यूज कर सकते हो। ये यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक और इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट फ्यू डेज टू एंजॉय 10% डिस्काउंट, यानी कि बहुत कम दिन बचे हैं आपके 10% डिस्काउंट के लिए, तो आप जल्दी से ले लो। साथ ही साथ है अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको देखने को मिलेंगी लाइव लर्निंग होगी जो कि आपके घर से होगी, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अनलिमिटेड एक्सेस होगा हर एक कोर्स का। टॉप एडुकेटर्स इंडिया के जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। एक्सहॉस्टिव कवरेज होगी सिलेबस की। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएंगी आपकी। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ मेंटरशिप एंड गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये तो गारंटी है। आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे पृथ्वी कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स है 2021 के लिए, वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है एंड 5 अप्रैल तक चलने वाली है, तो इसके लिए इनरोल कर सकते हो आप। साथ ही साथ लक्ष्य जो कि इंडिया 2 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है, ये 25 फरवरी से 1 सितंबर 2021 के लिए चलने वाली है, तो इसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो ये आप लोग। साथ ही साथ आगे अगर बढ़ेंगे तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है भाई, तो यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे ही ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, वहां पे टिक करना। उसके बाद आपको दिए जाएंगे कितने मंथ का लेंगे, तो 12 मंथ का प्लान बहुत अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड डालना होगा, जो कि मेरा कोड मैंने आप लोगों को बताया AB Study 10, यहां पे डालना, प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद देखो यहां पे 10% की डिस्काउंट आपको मिल गई है। आप देख सकते हो जो प्लान इतना महंगा था वो आपके लिए कितना सस्ता हो गया। अब ये आपको ऑफलाइन में तो कभी मिलेगा नहीं, सोचना भी मत, इतने पैसे में इतने टाइम का प्लान। तो ये आप इसके लिए कर सकते हो। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो जितनी जल्दी हो सके आप जाकर इसको लो। और ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन के लिए ऐप स्टोर है वहां से भी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे चीजों को। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाओ चेक करो और जल्दी से लो सब्सक्रिप्शन। अभी हम 206 नंबर से करेंगे, 205 तक अभी हमने कंप्लीट किया हुआ है। और अगर आपने 205 नंबर तक कहीं भी मिस किया है तो आप जाकर के जरूर एक बार प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लेना। इसीलिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पर्सनली भी कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी 206 से शुरू करेंगे 220 तक, और ये सभी क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में आप क्या कीजिएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा और वहां पर अपना स्कोर ऑनेस्टली बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा और आप कहां से हो। ये दोनों चीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं और पहला सवाल यानी 206 नंबर देखते हैं। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन C और विटामिन A। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C यानी कि विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C। विटामिन C की कमी से यह स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण क्या है? इसमें क्या होता है, ये मसूड़ों का रोग होता है, यानी जो दांत के मसूड़े हैं हमारे, इन मसूड़ों का ये रोग होता है। इसमें होता क्या है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। अगर आप ब्रश करेंगे तब भी खून आएगा, नॉर्मली भी खून आना शुरू हो जाता है। तो यही स्कर्वी का यही लक्षण है और ये विटामिन C की कमी से होता है। अब अगर बात करें बाकी विटामिन के बारे में, विटामिन K की बात करते हैं सबसे पहले। तो विटामिन K की कमी से जो ब्लड है, ब्लड हमारा, उसका थक्का नहीं जमता है। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर विटामिन K की कमी हो जाएगी तो अगर उसका कुछ कट जाता है तो 1 से लेकर के 24 घंटे तक उसका ब्लड का थक्का ही नहीं जमेगा। यानी जो कटता है और उसके बाद थक्का जमना शुरू हो जाता है, उस पर लेयर आनी शुरू हो जाती है थोड़ी देर बाद, तो वो चीज उस इंसान के अंदर नहीं होगी जिसके अंदर विटामिन K की कमी होगी। दूसरा है हमारा विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, ये स्किन का रोग है। क्या है? स्किन यानी त्वचा रोग है। इसमें क्या होता है, जो स्किन होता है वो फटने लगती है। अगर विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो हमारी जो स्किन है वो फटने लग जाएगी। ठीक है, तो यही होता है। अच्छा, अब सबसे लास्ट है विटामिन C को तो मैंने बता ही दिया, और उसके बाद हमारा सबसे लास्ट है विटामिन A। तो विटामिन A के लिए तो सबको लगभग मालूम होगा, विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी रतौंधी, रात में दिखता नहीं है, तो रतौंधी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्रास सपोता किसका वैज्ञानिक नाम है? एक्रास सपोता इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सीताफल, गुलमोहर, इमली और चीकू। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन डी यानी चीकू। चीकू का ये वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक नाम है एक्रास सपोता। उसके बाद अगर हम सीताफल की बात करें तो सीताफल का होता है अन्नोना स्क्वामोसा। क्या हो जाता है? अन्नोना स्क्वामोसा, ये सीताफल का वैज्ञानिक नाम। गुलमोहर का हो जाता है डेलोनिक्स और इमली का टामारिंड, आपको तो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? श्रिम्प बिलोंग्स टू विच स्पीसीज? आर्थ्रोपोडा, निडेरिया, इकाइनोडर्मेटा और काटेडा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये एक स्पीसीज है, ये एक प्रजाति है, इसके अंतर्गत ही झींगा जो है आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? विच सब्सटेंस गिवन ग्रीन कलर टू ग्लास? कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये मिलाने से कांच का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? Which of the following gases, if present in the atmosphere, is identified by its odor? Ethane, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अगर वातावरण में हो तो अपनी गंध यानी जो इसकी गंध होगी, जिसे हम महक भी बोलते हैं, तो जो गंध होगी इसकी उससे ये पहचानी जाएगी इसकी गंध की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल का क्या होगा जब वो मुक्त होते हैं? उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। ठीक है, बल बढ़ेगा, बल घटेगा, बल वैसा ही रहेगा और घटने से पहले बढ़ेगा। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बल बढ़ेगा। आगे, दालें निम्न में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? पल्सेस आर एबंडेंट सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, खनिज और विटामिन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी के लिए। तो जो दालें हैं, दाल कभी भी प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, यानी दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपको प्रोटीन की जरूरत है, अगर आपके अंदर प्रोटीन कम है तो आप दालों का सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं जिनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है, तो प्रोटीन प्रचुर मात्रा में दालों में पाया जाता है। पल्सेस आर एबंडेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनस्पति कोशिका भीति किससे बनी होती है? वेजिटेबल सेल वॉल इज मेड ऑफ व्हाट? सेलुलोज, ग्लूकोज, सैक्रोज और फ्रुक्टोज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेलुलोज। वनस्पति कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज से बनी होती है। वेजिटेबल सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कवकों से अध्ययन को कहा जाता है? स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड साइटोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा, किन तंतुओं का उपयोग ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है? विच फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक ब्रशेस हेयर? केवलर, नायलॉन 66, टेरिलीन और लेक्सन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी नायलॉन 66 का प्रयोग ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है। ठीक है, नायलॉन 66 फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक ब्रशेस हेयर। नेक्स्ट है, एक अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदल देता है? एन एसिड कन्वर्ट्स डैश लिटमस इनटू डैश? लाल और नीला,
हरा और पीला, नीला और लाल, और पीला और हरा। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला तथा लाल। एक अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। एन एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। क्या होता है, अगर एक अम्ल डाल दिया जाए तो ब्लू जो लिटमस है वो रेड लिटमस में बदल जाएगा, यानी जो नीला लिटमस है वो लाल लिटमस में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है। ऑटोमोबाइल एमिशंस प्रोमोट ए टॉक्सिक पोल्यूशंस। अब यहां पे हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, यानी कौन सा जो जहरीला प्रदूषक है उसे बढ़ाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला प्रदूषक है, इसे बढ़ाता है क्या, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन। ऑटोमोबाइल इमिशंस प्रमोट ए टॉक्सिक पोल्यूटेंट कॉल कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, रिंगवर्म नामक बीमारी डैश के कारण होती है। ए डिजीज कॉल्ड रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय डैश, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस और काइट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवक। रिंगवर्म नामक बीमारी कवक के कारण होती है। ए डिजीज कॉल्ड रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय फंगीज। ठीक है। नेक्स्ट है 219 नंबर, मैग्निफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। मैग्निफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गुआवा, मैंगो, गूसबेरी एंड जैकफ्रूट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैंगो। आम का साइंटिफिक नाम क्या है, मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा इंडिका वैज्ञानिक नाम है आम यानी मैंगो का। नेक्स्ट है, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। क्रैब्स फॉल अंडर विच स्पीसीज। यहां पे भी प्रजाति पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं मोलस्का, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा और प्लेटीहेल्मिथेन्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्थ्रोपोडा। केकड़े जो है ये भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत ही आते हैं। क्रैब्स फॉल अंडर आर्थ्रोपोडा स्पीसीज, यानी केकड़े आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा आज का था 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सेकंड चैनल को भी जाके जरूर देखिएगा और अपना स्कोर और आप कहां से हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप चाहें तो वहां भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज।